नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप सभी देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने अपने पिछली कुछ वीडियोस में सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ शब्दावलियों की बात की थी। उन्हीं शब्दावलियों के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और अपनी आज की पहली शब्दावली के बारे में जानेंगे। हमारी जो आज की पहली शब्दावली होने वाली है वो है फरमान। शासक या मुगल बादशाह का दिया हुआ आदेश फरमान कहलाता था। फिर हम अगली शब्दावली के बारे में देखें। सत्याग्रह। सत्य से जुड़े रहना इसका शाब्दिक अर्थ है। यह एक अवधारणा है जो गांधी जी द्वारा 20वीं सदी की शुरुआत में चलाई गई थी या फिर पेश की गई थी। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन या फिर खेड़ा सत्याग्रह इसमें प्रमुख माने जाते हैं। यह अहिंसक सिद्धांत माना जाता है। फिर हम बात करेंगे स्वदेशी। गांधी जी द्वारा चलाया गया विदेशी वस्तुओं के खिलाफ यह एक आंदोलन था जो 1905 में चलाया गया था। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और देश में बनी हुई वस्तुओं के लिए प्रचार और प्रसार किया गया था। इस समय विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई और अपना भारत में बना हुआ सामान जो था उसका प्रसार किया गया। हमारी जो अगली शब्दावली रहने वाली है वो है पुनः परिवर्तनवाद। इसका अर्थ अगर हम देखें तो इसका अर्थ माना जाता है अपनी पुरानी गौरवशाली परंपराओं को जीवित करना। इसके अलावा यह पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के प्रति विपरीत रुख रखने का काम करती है। भारत में विवेकानंद जी द्वारा इसकी कमान संभालने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए। उन्होंने एक नारा भी दिया, वेदों की ओर लौटो। इसके बाद हम देखते हैं संप्रदायवाद। जब राज्य द्वारा एक ही धर्म को बढ़ावा दिया जाता है और दूसरे धर्मों की उपेक्षा की जाती है तो वो क्या कहलाता है? किसी राज्य का संप्रदायवाद। फिर हम बात करते हैं प्राच्यवाद। ऐसी विचारधारा जिसमें अपने अतीत अथवा इतिहास पर गौरव किया जाता है और उसको आगे बढ़ाया जाता है, प्राच्यवाद कहलाता है। इसमें 19वीं सदी में भारत के धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण में भी अतीत के गौरव का स्मरण किया गया था, मतलब अतीत को याद किया गया था। इसका हम अगर उदाहरण देखें तो हमें दो तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। पहला, ब्रह्म समाज द्वारा उपनिषदों के बारे में और दूसरा आर्य समाज द्वारा वेदों के बारे में। फिर हम बात करते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सीधा सा दिखता है, राष्ट्र चेतना का विकास करना प्राच्यवाद का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, हमारी ये आज की कुछ शब्दावलियां थी। इसी प्रकार हमारी वीडियोस के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।